2024 चुनाव में एनडीए को 400 सीटें पार कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के मिशन पर हैं। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश के 2019 चुनाव के नतीजे आखिर कैसे रहे थे और जी न्यूज और मेट्राइज के ओपिनियन पोल में यहां एनडीए को आखिर कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में 2019 के चुनाव में वाईएसआरसीपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आने की टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतर रही है। और जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे के अनुसार इस गठबंधन का फायदा बीजेपी और टीडीपी दोनों को ही हो सकता है। तो देखिए, जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से वाईएसआरसीपी को 12 और एनडीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और इसी वजह से आंध्र प्रदेश बेहद जरूरी है और मिशन दक्षिण के दौरे पर लगातार पीएम भी नजर आ रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में एनडीए की सभा करने जा रहे हैं। चुनावी शंखनाद के बाद ये पीएम मोदी और एनडीए की पहली जनसभा है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में ये चुनावी सभा होगी। सभा में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इसी सभा में टीडीपी और जनसेना लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। हाल ही में तीनों पार्टियों के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी 10 विधानसभा और 6 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं टीडीपी 17 लोकसभा सीटों और 144 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाएगी। समझौते के मुताबिक जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण की दूसरे दौर की बातचीत में ये समझौता हुआ था। जी न्यूज।